हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम नया और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये चैप्टर को समझने के लिए डिटेल में, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत लॉजिकल है और इस पे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखना है हमें। सबसे पहले, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पहले आपको सॉल्ट्स क्या होते हैं वो समझना पड़ेंगे। सॉल्ट्स और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट आर कॉल्ड एज सॉल्ट्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सबसे पहला जो जनरल डेफिनेशन होता है सॉल्ट का, वो ऐसा: कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय removal of hydrogen atom from acid and its replacement by compounds that are obtained by removal of hydrogen atom from acid and its replacement by metal are called salts. सॉल्ट्स क्या रहेंगे? कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय मेटल। अब इसके बहुत सिंपल से एग्जांपल बता था आपको। सपोज आपके पास में HCl, सबके पहचान का सॉल्ट, ये सबके पहचान का एसिड है HCl। अब हम क्या करेंगे, सपोज इसको रिएक्ट कराएंगे मेटल के साथ। एक जनरल हम रिएक्शन को बैलेंस वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे पॉइंट इसमें। ये जो हमारा सोडियम है, जब HCl के कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम क्या करता, ये हाइड्रोजन को इधर से रिप्लेस कर देता है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो आपको मिलेगा NaCl, और ये NaCl जो इट इज अगेन योर सॉल्ट, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, इट इज कॉमन सॉल्ट। अब पॉइंट ये रहा हमारा बेसिक वाला कि व्हेन यू हैव अ मेटल व्हेन इज रिएक्टेड विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट, और ये सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब इम्पोर्टेंट चीज़, ये सॉल्ट अगर आप देखेंगे गौर से, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस सॉल्ट, तो आपको ये दिखेगा कि ये बना कैसे है। हाइड्रोजन एटम निकल गया यहाँ से, उसके जगह पे मेटल आ गया। और एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज आपके पास है H2SO4। अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो मैग्नीशियम के साथ, सपोज मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 2। तो 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी MgSO4। जो कंपाउंड मिलेगा आपको दैट विल बी MgSO4 आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट से पॉइंट ये, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन को इधर से रिप्लेस कर देगा। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है मैग्नीशियम सॉल्ट MgSO4, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, सॉल्ट है बेसिकली, इसके लिए मैंने उसको मैग्नीशियम सॉल्ट बोला। तो अब गौर से अगर देखेंगे तो जनरली जितने भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एसिड का, उसके जगह क्या आ जाता है? मेटल। अगर इसके भी एक्सेप्शनल केस ऑब्वियसली है। अगर सपोज आपने NH4Cl कंसिडर करे, अमोनियम क्लोराइड, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये कब बनेगा? जब आपका जो HCl एसिड है, इसको आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हो, अमोनिया के साथ, तो दोनों की रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये वाले केस में हमारा सिर्फ क्या हो रहा कि हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो रहा मेटल से। तो तकलीफ सिर्फ ये वाले केस में रहेगी, ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इफ़ यू कंसिडर ओनली दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऐसे टाइप के सॉल्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जनरली आप ये डेफिनेशन बोल सकते। जनरली मतलब आप कोई भी बुक में पढ़ेंगे तो ये जनरल आपको डेफिनेशन मिलने ही वाली है। और या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस इज सॉल्ट। एसिड और बेस, एन एसिड एंड अ बेस व्हेन रिएक्ट्स देन इट इज गोइंग टू गिव यू सॉल्ट। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट मिलेगा। ये जनरल हमारा डेफिनेशन है ही है। अब ये हो गया हमारा कौन सा वाला? सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो मैं आपको पहले बता देता। ये बेसिक प्री रिक्विजिट है हमारे चैप्टर को समझने के लिए।
चैप्टर जब मैं समझाऊंगा तो मैं चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बुक को थोड़ा साइड में रख के चैप्टर देखना पड़ेगा, तो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। चैप्टर का जो सिलेबस का जो पार्ट है वो आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लिंक्ड नहीं है बराबर से। इसके लिए हम एक अलग तरीके से लिंक बना के फ्रॉम ज़ीरो टू टॉप हमारे को समझना है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में सॉल्ट है, सॉल्ट मेटल और एसिड की रिएक्शन से बनता या फिर बेस और एसिड की रिएक्शन से बनता। तो जनरली जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं सॉल्ट के वो क्या क्या रहेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है जनरली आप देखेंगे ये सॉल्ट में, तो सॉल्ट इज़ अ आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, मतलब ये कि आपका जो सॉल्ट होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो सॉल्ट इज़ अ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब सॉल्ट अगर आयोनिक कंपाउंड है तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये रहेगा इसका कि इट विल गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये वाटर में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्ट इज आयोनिक कंपाउंड। सेकेंड, इट गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जब आप सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो पानी में डिजॉल्व होने के बाद इट इज गोइंग टू जनरेट कैटायन एंड एनायन। ये कैटायन और एनायन को जनरेट करेगा। आयनिक कंपाउंड, सबसे पहला पॉइंट ये जो सॉल्ट रहेगा वो एक आयनिक कंपाउंड है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, डिजॉल्व होने के बाद में इट इज गोइंग टू जनरेट कैटायन एंड एनायन। और ये जो कैटायंस और एनायंस है दे कैन बी केमिकली डिटेक्टेड। हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन कैन बी केमिकली डिटेक्टेड। अब इसको हम कोई भी केमिकल रिएक्शन से मतलब पहचान सकते हैं। डिटेक्टेड, हम बेसिकली कोई केमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म करें तो बाय परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन वी कैन आइडेंटिफाई कि आपका जो सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। अब इसका जो सॉल्यूशन बनता, जैसे अपने सॉल्ट को पानी में डाले तो आयंस जनरेट होते हैं, तो आपका जो आयनिक कंपाउंड है यानी कि सॉल्ट है वो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड है यानी एक ऐसा सॉल्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिजॉल्व करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ आयंस। अगर किसी सब्सटेंस को, सॉल्ट को या कोई कंपाउंड है आपने उसको पानी में डाले, आफ्टर एडिंग इट टू वाटर आपने उसको पानी में डाल दिए, पानी में डालने के बाद में वो डिजॉल्व हो जाएगा और ऑब्वियसली उसके आयन सेपरेट होंगे। जब उसके आयन सेपरेट होंगे आपने बाहर से अगर पोटेंशियल अप्लाई करे तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बल्ब ग्लो होना चालू हो जाएगा अगर बल्ब सर्किट में कनेक्ट किया तो इसका मतलब ये आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसके जितने भी आयन्स है वो आप बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, NaCl जो है हमारा, ठीक है, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स को डिसोसिएट करके बताता हूँ। NaCl जो है तो ये डिसोसिएट होगा टू गिव Na प्लस एंड Cl माइनस। टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 2। टोटल नंबर ऑफ आयंस जो रहेंगे, टोटल आयंस इज इक्वल टू 2। ये केस में टोटल आयंस हमारे 2 मिल रहे। कैसे, हमारा जो सॉल्ट है NaCl ये डिकम्पोज हो रहा टू गिव Na प्लस एंड Cl माइनस। अब NaCl के जगह पे अगर मैं MgCl2 कंसिडर करूँ तो MgCl2 विल गिव Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। तो टोटल जो आयंस है हमारे, ये टोटल आयंस 1 और इसके 2, 1 और टोटल 2 कितने, 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 3। टोटल आयंस जो है इसमें ये हो जाएंगे 3। तो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान रखने लायक कि जब भी हमारा कोई आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी सॉल्ट है, तो ये जब डिसोसिएट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। क्यों, क्योंकि ये जनरेट करता है आयंस।
पॉजिटिवली चार्ज इज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज इज एनायन। आपको ये मालूम रहना कि सॉल्ट जो है ये डिसोसिएट जब होता तो ये 100% डिसोसिएट होता है। तो अपन इसमें ऐसा लिखेंगे, और एक पॉइंट, 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, कंप्लीटली गेट्स डिसोसिएटेड लिख देता हूँ मैं, गेट्स डिसोसिएटेड। आपका जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट, ऑर्डिनरी सॉल्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। आपने इसको क्या करे, पानी में डाले, इसके पूरे के पूरे आयंस तैयार हो गए, तो एक भी NaCl का टुकड़ा आपको मिलेगा नहीं। पूरे के पूरे जितने भी आपने NaCl लिए थे उतने आपको Na और उतने Cls मिलने वाले। सपोज इफ़ यू कंसिडर्ड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस भी जनरेट होंगे। तो ये बोलता है, ये इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन और कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोसेस। इसको कंप्लीट डिसोसिएशन और कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये हो गए प्रॉपर्टी किसकी, सॉल्ट की, सॉल्ट की बेसिक सी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते, इसके बहुत अलग अलग फैमिलीज है सॉल्ट के, देर आर वेरियस फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। अब हम फैमिलीज ऑफ सॉल्ट ना डिस्कस करते हुए, अब और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे को चैप्टर को समझने के लिए लगेगा वो मैं बता देता। ठीक है, अब इसके बाद में जो हम कंसेप्ट कंसिडर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड्स। हम इसके बाद जो कंसेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है, वो रहेगा एडिशन कंपाउंड। सबसे पहला जो पार्ट हमने देखे दैट इज सॉल्ट, सॉल्ट और उसकी प्रॉपर्टीज। सॉल्ट और उसकी प्रॉपर्टीज समझने के बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आपका सॉल्ट डिजॉल्व होता है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखने हैं। उसके आगे का जो थोड़ा एक बेसिक पार्ट है उसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। अभी एडिशन कंपाउंड्स क्या रहते, व्हाट आर कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड्स। अब जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट हो, ठीक है, और अगर आप उनको कंबाइन कर दे रहे, यू आर कंबाइनिंग 2 और मोर देन 2 सॉल्ट्स, ठीक है, या दो से ज़्यादा कंपाउंड आप कंबाइन कर रहे हैं और उससे एक होमोजीनस कंपाउंड अगर आप तैयार करते हो तो उसको हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड्स। तो व्हाट आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स, हम बोलेंगे द कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड, द कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड, दैट आर ऑब्टेन्ड, the compounds that are obtained by, the compounds that are obtained by combining together, combining together two or more compounds, compounds that are obtained by combining together two or more compounds in a fixed ratio, in a fixed ratio are called as the compounds that are obtained by combining together two or more compounds in a fixed ratio are called as addition compound, are called as addition compounds। तो ये addition compounds क्या होंगे, addition compound का मतलब ये the compounds that are obtained by combining together two or more compounds in fixed ratio are called as addition compound, उनको हम addition compound बोलेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब मैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को जोड़ दो और उसको जोड़ने के बाद ऑब्वियसली फिक्स्ड रेशो में, उसको जोड़ने के बाद अगर सपोज मैं एक नया कंपाउंड मेरे पास अगर तैयार हो जाता है तो उसको हम एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। तो एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन सबको याद हो जाना, द कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टुगेदर two or more compounds in fixed ratio are called addition compounds। अब इसके आगे का पॉइंट, अब ये जो एडिशन कंपाउंड्स है आपके, ये जो एडिशन कंपाउंड्स है हमारे एडिशन कंपाउंड्स, ये एडिशन कंपाउंड्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। यू हैव एडिशन कंपाउंड्स। अब ये जो एडिशन कंपाउंड्स है, एडिशन कंपाउंड्स जो हमारे पास है, ये एडिशन कंपाउंड्स को हम
दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एडिशन कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला जो पार्ट है एडिशन कंपाउंड का, वो जो टाइप है दैट विल बी कॉल्ड डबल सॉल्ट, दैट विल बी कॉल्ड डबल सॉल्ट। और दूसरा जो टाइप है हमारे एडिशन कंपाउंड का, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनको हम कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी इनको बोला जाता है। पूरा पॉइंट जो है वो ध्यान से देखना है, समझना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये पार्ट जो है, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर को समझने के लिए इसका जो प्री रिक्विजिट है वो है एडिशन कंपाउंड। सॉल्ट्स वगैरह की नॉलेज इसको समझने के लिए लगेगी। तो हमने पहले सॉल्ट देखे, सॉल्ट के बाद क्या आया, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड मतलब क्या, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, द कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टुगेदर टू और मोर कंपाउंड्स इन फिक्स्ड रेशो आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स को हम दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे, एक रहेगा डबल सॉल्ट और दूसरा रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इतना पॉइंट लिखो, फिर हम पूरा डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। पहले डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट समझ में आने के बाद फिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डेफिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो अब आगे का जो पॉइंट हमारे को समझना है दैट इज डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट क्या रहेगा, नाम पे से हम डेफिनेशन बना सकते हैं इसका। डबल सॉल्ट मतलब सॉल्ट का तो डेफिनेटली इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर कॉल्ड डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स। अब ये डबल सॉल्ट्स क्या रहेंगे, बहुत सिंपल बेसिक चीज़ हमारे को अब समझनी है, डबल सॉल्ट्स के रिलेटेड का पॉइंट। अब सपोज आपके पास में दो सॉल्ट्स है, ये दो सॉल्ट्स को आप अगर क्लब कर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, एक एडिशन कंपाउंड। तो इसका मतलब डबल सॉल्ट एक एडिशन कंपाउंड है। तो हम ऐसा बोलेंगे, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता, फिर हम डेफिनेशन कंसिडर करेंगे। आपके पास है सपोज एक कंपाउंड जिसमें पहला सॉल्ट है KCl, इससे हम कंबाइन करा रहे एक दूसरा सॉल्ट जो है MgCl2। KCl इज पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जब हम कंबाइन करेंगे तो दैट विल बी सपोज अनदर सॉल्ट MgCl2। ये दोनों को हम कंबाइन कराते जब, तब एक 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ में हमारे को लगते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है, ये एक हमारा एडिशन कंपाउंड है। पहले हम इसको बोलेंगे कि इट इज अ एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड कैसे बना, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, दो सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन करके जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो एक एडिशन कंपाउंड है। अब ये जो आप एडिशन कंपाउंड है इसको आप डाल रहे पानी में, यू आर एडिंग इट टू वाटर, मतलब आप इसको पानी में डाल के इसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने KCl.MgCl2.6H2O को वाटर में डाले तो आपको K+Cl- मतलब आपका जो KCl है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो आपको दो आयन मिलेंगे K+Cl-। इसके साथ साथ आपको Mg+2 मतलब और दो आयन मिल गए, टोटल आयन 3 हो रहे एक्चुअल में, Mg भी मिल गया, Cl भी मिल गया। तो आपको MgCl का भी दिख रहा कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग सेपरेट आपको मिलेंगे। वाटर ऑब्वियसली डिसोसिएट होगा नहीं, वाटर खुद डिसोसिएट करने का काम करता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। KCl.MgCl2.6H2O ये जो है हमारा एक सॉल्ट है, यानी ये बेसिकली एक एडिशन कंपाउंड है। ये एडिशन कंपाउंड को आप पानी में डाल रहे हैं। आपने जैसे ही ये एडिशन कंपाउंड को पानी में डाला तो आपको क्या मिला, यू गॉट K+Cl- Mg+2 Cl- एंड वाटर। अब वाटर तो जनरली डिसोसिएट होगा नहीं पानी में डालने के बाद, वाटर विल रिमेन वाटर इन वाटर, और डिसोसिएट होता क्या नहीं, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे तो डिसोसिएट होता।
अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जितने भी पॉसिबल आपके आयंस थे वो सब के सब यहाँ पे जनरेट हो गए, और हर एक जो आयन है वो पर्टिकुलर केमिकल टेस्ट के द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है, और इसके आगे और एक एग्जांपल, अगर सपोज आपके पास में FeSO4 फेरस सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, इसको NH4 टेकन ट्वाइस SO4, ये भी एक सॉल्ट है, .6H2, 6H2 ऑब्वियसली हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। अब ये FeSO4 एक कंपाउंड है, वन सॉल्ट, NH4 टेकन ट्वाइस SO4 इज अनदर सॉल्ट, और पानी, इन तीन कंपाउंड्स को हमने मिक्स करके एक नया कंपाउंड बनाया। अब ये कंपाउंड ऑब्वियसली विल बी एडिशन कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड रहेगा? दिस कंपाउंड विल बी एडिशन कंपाउंड, ये कंपाउंड एडिशन कंपाउंड रहेगा। अब ये कंपाउंड अगर एडिशन कंपाउंड है, ठीक है, एडिशन है क्या नहीं वो पहले समझ लो। यस है। कैसे? ये एक सॉल्ट यानी ये कंपाउंड, ये और एक कंपाउंड, ये और एक कंपाउंड, तीन कंपाउंड को मिक्स करके एक नया कंपाउंड बनाया गया है। दैट मीन्स इट इज अ एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड को हमने फिर से डाले किसमें? पानी में। वी एडेड इट टू वाटर। ठीक है, जैसे हमने इसको पानी में डाले तो एक्सपेक्टेड हमारा क्या पॉसिबिलिटी है वो हम देखते हैं। ये आपका एक FeSO4 सॉल्ट है, तो ये होगा डिसोसिएट टू गिव Fe+2 प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस NH4 टेकन ट्वाइस देगा आपको 2NH4 प्लस SO4 माइनस माइनस, फिर उसके बाद में प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2 आपको मिलेगा। इसमें जितने भी पार्टिकल्स डिसोसिएट हो सकते थे सब के सब इसमें डिसोसिएट हो गए। सब जितने भी पॉसिबिलिटीज थे आयंस बनने के, सब के सब आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स विच व्हेन एडेड टू वाटर, क्या रहेगा? चलो, द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स विच व्हेन एडेड टू वाटर dissociate completely to give all its ions are called double salts, are called double salts। तो डबल सॉल्ट बेसिकली क्या है? आपने क्या लिए? सॉल्ट। सॉल्ट के डेफिनेशन से ये वाला डेफिनेशन क्लियर हो जाना। सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या थी? आपने सॉल्ट को लिए, पानी में डाले तो उसके क्या जनरेट होते? आयंस। अब डबल सॉल्ट मतलब क्या? दो सॉल्ट है। अब अगर दो सॉल्ट है उसको आप पानी में डाल रहे तो दोनों सॉल्ट डिजॉल्व होंगे, डिसोसिएट होंगे और क्या जनरेट करेंगे? आयंस। तो ऐसे प्रकार के सॉल्ट्स, ठीक है, यानी ऐसे प्रकार के सॉल्ट्स या एडिशन कंपाउंड्स जिनको पानी में डालने के बाद ये कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और जितने भी पॉसिबल आयंस है वो पूरे के पूरे अगर जनरेट हो जाते हैं तो ऐसे टाइप के एडिशन कंपाउंड्स को हम डबल सॉल्ट्स बोलेंगे। व्हाट आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स क्या रहेंगे वो हमारे को समझना है। डबल सॉल्ट्स का बहुत बेसिक पॉइंट है, क्या बोलेंगे हम? देखो ध्यान से। द एडिशन कंपाउंड्स, डेफिनेशन ऐसा आएगा उसका, द एडिशन कंपाउंड्स which when added to water, the addition compounds which when added to water, the addition compounds which when added to water dissociates completely and generates all possible ions are called double salts। double salts मतलब क्या? addition compounds, the addition compounds which when added to water dissociate completely and generate all possible ion। आपने क्या करे? सॉल्ट लिए, एडिशन कंपाउंड लिए, बेसिकली पानी में डाले और ये अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली फूट जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज आर डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट एक टाइप का एडिशन कंपाउंड होता है। अब ये जो आपका कंपाउंड है KCl MgCl2.6H2O, आपको पूछा जाएगा प्रूव दैट दिस कंपाउंड इज डबल सॉल्ट, तो आप क्या बोलेंगे? दिस कंपाउंड व्हेन एडेड टू वाटर डिसोसिएट्स टू गिव ऑल द आयंस, देयरफॉर इट इज अ डबल सॉल्ट। अब ये जो डबल सॉल्ट है इसका नाम है कार्नालाइट।
क्या नाम है इसका? कार्नालाइट। मतलब एक ऐसी कार जिसको कोई लाइट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कार्नालाइट। कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O ये कंपाउंड का डबल सॉल्ट का फार्मूला है। ये जो कंपाउंड है आपका, ये रिडॉक्स रिएक्शंस में एमसीक्यूज में हमने किए हैं। क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन Fe इन मोहर्स सॉल्ट। ये जो कंपाउंड है ये मोहर सॉल्ट, एंड इन मोहर सॉल्ट आई हैव गिवन टू यू, मैंने ये आपको लिखा के दिया था कि मोहर सॉल्ट में आंखें बंद करके आपने लिख देना कि ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 और उसका जो कंपाउंड है, उसका जो नाम है, उसको हम बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं उसको हम? फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम नाम देंगे फेरस अमोनियम सल्फेट। ये कंपाउंड है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको प्यार से मोहर्स सॉल्ट बोला जाता है, मोहर्स सॉल्ट। तो कार्नालाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो हमारा आंसर रहेगा डबल सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो हमारा आंसर रहेगा डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट विल बी द आंसर फॉर कार्नालाइट एंड मोहर सॉल्ट। ऐसा बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब एक एडिशन कंपाउंड जिसको हमने पानी में डाले, पानी में डालने के बाद उसके आयन जनरेट हो गए, जितने भी पॉसिबल थे सबके सब जनरेट हो गए, ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। अब अगर सपोज आपका डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या रहेगा? आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा सोचने के पॉइंटर। सोचो बोला कि डबल सॉल्ट एक ऐसे टाइप का कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। डबल सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। तो अगर आप सोचे तो आपको क्या मिलेगा? दिमाग से एक ऐसा जवाब आएगा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हो जो पानी में डालने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी एक प्रकार के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। तो हम डेफिनेशन पे आ गए। अभी पहला पार्ट जो रहेगा दैट इज रिलेटेड टू डेफिनेशन। एक बार आपको डेफिनेशन वगैरह समझ में आ गया, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे और डिटेल में चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? बहुत सिंपल है। एडिशन कंपाउंड्स which when added to addition compounds which when added to water addition compounds which when added to water do not dissociate completely. Addition compounds which when added to water do not dissociate completely to generate all its ions. Do not dissociate completely to generate all its ions. मतलब इसके पूरे आयन जनरेट होने वाले नहीं है। आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या रहेगा? एडिशन कंपाउंड्स which when added to water do not dissociate completely to generate all its ions are called coordination compounds. Example: K4FeCN taken 6 times. K4FeCN 6 times. अब ये जो कंपाउंड है इसको अगर आपने पानी में डाले, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या क्या है इसमें? आपको पोटेशियम के आयंस मिले, आयन के आयंस मिले, साइनाइड Cn- के आयंस मिले। जनरली आपने अगर एडिशन कंपाउंड को अगर पानी में डाला तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी कि 4K+ फॉर्म हो, फिर
Fe+2 वगैरह फॉर्म हो, प्लस Cn- फॉर्म हो, कितने टाइम? 6 टाइम्स। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। क्या है? एक्सपेक्टेशन। बट ऐसा होता नहीं है। अगर ये कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो इट इज गोइंग टू गिव K+, Fe+2 एंड Cn-। ये हम जनरल पॉइंट बोल रहे हैं डबल सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट K4FeCN6 को जब आप पानी में डालते हो तो ये ऐसा डिसोसिएट नहीं होता है। ऐसा डिसोसिएट नहीं होता है सर, तो कैसा डिसोसिएट होता है? ये जो कंपाउंड इट गिव्स 4K प्लस FeCN6 चार्ज इस पे आ जाएगा -4। ठीक है, तो इधर 4 पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसके लिए -4 लिखा है मैंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपको Fe के और Cn के आयंस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपका कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा क्या? नहीं, इट इज पार्शियली डिसोसिएटेड ऑन एडिशन इन वाटर। अब सपोज आपके पास में, अब जैसे कि यू हैव CO NH3 टेकन 6 टाइम्स और ब्रैकेट के बाहर Cl3, ऐसा आपका कोई कंपाउंड है। आइडियली अगर सपोज आपने इसको पानी में डाले, अगर ये डबल सॉल्ट होता तो आपको क्या क्या मिलता? यू वुड हैव गॉट CO+3 प्लस अमोनिया 6 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl-। इतने आपको आयंस मिलते प्लस अमोनिया मिलता। बट प्रैक्टिकल में जब आप इसको पानी में डालेंगे ना, तो आपको आयंस जो है ये ना मिलते हुए यू गेट ओनली 2 टाइप ऑफ आयंस। जो आयंस आपको मिलेंगे वो रहेंगे ऐसे, CO NH3 टेकन 6 टाइम्स, इस पे चार्ज है +3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl-। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट आयंस। अब इम्पोर्टेंट सा पॉइंट, अब जो हमारा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट वाला, वो आपको ध्यान से सुनना है। द टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अब देखो, हमने इसको पानी में डाले, इसमें जितने आयंस थे उतने जनरेट हो रहे क्या? नहीं। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो एडिशन कंपाउंड है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिला के बनाए हुए हैं, बट पानी में डालने के बाद ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इनके आयंस कंप्लीटली जनरेट नहीं होते और ये कंपाउंड्स अपनी खुद की प्रॉपर्टी रिटेन कर लेते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम कौन से कंपाउंड्स बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज which do not dissociate completely to generate all of its ions and these compounds retain their property। और ये compounds को complexes भी बोला जाता है। These compounds are also called complexes। अब सबसे important point, इसके बारे में coordination compound जो है, ये ऐसे compounds क्यों behave करते, ऐसे compounds कैसे पाए जाएंगे, ये चीज़ के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लेके आने वाली एक थ्योरी थी जिसको बोला जाता है वर्नर थ्योरी। दैट थ्योरी विच एक्सप्लेन्स या विच हैव एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहला एक ऐसा थ्योरी है जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। दैट थ्योरी वाज कॉल्ड एज वर्नर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी जो है उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे को कल देखना है। वर्नर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट चैप्टर का। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी डिटेल्ड सिलेबस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये डू और डाई चैप्टर्स में आता है। मतलब आपको ये, अगर आपने क्वेश्चन इसके नहीं करे सॉल्व तो आपको एग्जाम में जमने नहीं वाला। अमाइंस डू और डाई में है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डू और डाई में है, अल्डिहाइड कीटोन डू एंड डाई में है, पी ब्लॉक इज इन डू एंड डाई। तो ऐसे टाइप के जो सब चैप्टर्स है ये आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो ये आज का पॉइंट, कल हम आगे के वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देन सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,